फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है और इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए बी। तो ये हमें एक टेबल दिया है, इसमें ये हमारे पास कुछ खाली स्पेसेस हैं, इनको हमें फिल करना है। और क्वेश्चन में दिया है ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द nth टर्म ऑफ एन ए बी। तो अब हमें जैसे कि क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं, पार्ट 1 में अगर हम देखते हैं ए इज गिवन। पार्ट 1 में अगर हम देखें तो ए इज गिवन, पार्ट 1 में अगर हम देख रहे हैं तो ए इज गिवन 7, डी इज गिवन 3, एन इज गिवन 8। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड ए एन। तो ए एन हमें फाइंड करना है, तो ए एन हम डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज़ 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, दैट इज़ 7 प्लस 21 28। तो जो ए एन आएगा हमारा वो आएगा 28। इसमें हमने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास ए इज़ गिवन -18, डी हमें नहीं दिया हुआ है, एन हमें जो दिया है 8, और ए एन जो दिया है हमें 0 दिया है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ए एन 0 है, ए हमारे पास -18 है, प्लस एन हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू डी, कुछ इस तरीके से। तो देखिए क्या करेंगे, 18 को की साइड हम चेंज करेंगे, एलएचएस में लेके आएंगे, ये प्लस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास हो जाएगा 7 डी, सॉरी एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, दैट इज 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 डी। तो डी की जो वैल्यू हमारे पास होगी 18/9, दैट इज 2। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट थर्ड में जो है, हमको ए नहीं गिवन है, ए हमें फाइंड करना है, डी हमें गिवन है -3, एन हमें गिवन है 18, और ए एन हमें गिवन है -5। तो हमें इसमें ए की वैल्यू को फाइंड करना है। एन हमें 18 दे रखा है, डी हमें -3 दे रखा है, और ए एन हमें -5 दे रखा है। तो सेम फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे, जो कि फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ए एन इज़ -5 प्लस ए हमें फाइंड करना है, एन इज़ 18 माइनस 1, और डी इज़ -3। तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इज 17, एंड 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू ए -51। तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है 46। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 46। देन क्वेश्चन 1 का पार्ट फोर्थ हम देख लेते हैं। पार्ट फोर्थ में हमें क्या गिवन है, पार्ट फोर्थ में अगर देखते हैं, ए इज -18.9, डी इज 2.5, and you have to find where an is 3.6। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर लेंगे आप, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको कितना दे रखा है, ए एन दिया है आपको 3.6, ए आपको दिया है -18.9, प्लस एन यू हैव टू फाइंड, एंड डी इज 2.5। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1।
तो पॉइंट से पॉइंट ये हमारे पास हो जाएगा 9। अब n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n-1 इज इक्वल टू 9। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 + 1 दैट इज 10। तो n की वैल्यू हमारे पास आई 10। फिफ्थ पार्ट में देख लेते हैं। a हमें गिवन है 3.5, d हमें गिवन है 0, an हमें गिवन है 105, सॉरी n हमें गिवन है 105, an यू हैव टू फाइंड। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a इज 3.5 प्लस n-1 इज n इज 105 माइनस 1 इंटू 0, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, तो 3.5 प्लस 0 दैट इज an इज इक्वल टू 3.5। तो an हमारे पास हो जाएगा 3.5। तो ये हमारा टेबल हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। The 30th term of an AP 10, 7, 4 is A 97, 77, -77 and -87। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन के, उसमें से हमें चूज करना है द करेक्ट वन। तो AP हमारे पास गिवन है 10, 7, 10, 7 and 4 and so on. We have to find the 30th term। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं a हमारे पास क्या है। a हमारे पास 10 है और d हम कैसे फाइंड कर लेंगे। d हम फाइंड कर लेंगे 7 माइनस 10 दैट इज -3। वी हैव टू फाइंड द 30th टर्म। तो a 30 हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास 10 है प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87 जो कि हो जाएगा -77। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है a 30th टर्म ऑफ एन AP 10, 7 and 4 इज -77। द करेक्ट ऑप्शन इज C। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है, द 11th टर्म ऑफ एन AP -3 -1/2 2 is 28, 22 -38 -48 होल 1/2। तो सबसे पहले हमें हमारे पास जो AP है वो है -3 देन -1/2 देन 2 एंड सो ऑन। हम इसकी हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द 11 टर्म। तो a 11 हमें फाइंड करना है। a इज -3, d हम फाइंड कर लेंगे -2 -3, ये हो जाएगा हाफ प्लस 3, ये हो जाएगा 2 -1 + 6 दैट इज 5/2। तो d हमारे पास आ जाएगा 5/2। अब a11 का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a इज -3 प्लस 10 इंटू d इज 5/2 2 5, तो -3 + 25 ये हो जाएगा हमारे पास 22। तो a11 जो होगा वो हमारे पास 22 होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा B। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी। बी विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो नीचे जो दिए हैं हमारे पास एपी दिए हैं और उनमें से कुछ टर्म जो है मिसिंग है, तो हमें वो मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो 2-26, तो ये हमारे पास एक एपी है जिसमें कि हमें ये जो बॉक्सेस खाली हैं, ये जो डैश वाली प्लेस है उसको फाइंड करना है। तो देखिए हम देख लेते हैं। इसमें देखिए हमें फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है, थर्ड टर्म हमें दे रखा है। मतलब a इज गिवन 2, a3 इज गिवन 26। तो देखो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। तो a हमारे पास 2 है, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26।
2d is equal to 26 minus 2, दैट इज d is equal to 24/2। तो d की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो a2 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? a2 is equal to a plus 2 minus 1 into d। तो ये हो जाएगा a हमारे पास 2 है प्लस 2 minus 1 is 1, 1 into 12 दैट इज 2 plus 12 दैट इज 14। तो a2 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 14। तो जो ये मिसिंग टर्म है वो हमारे पास होगा 14। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके से बॉक्स ब्लैंक 13 देन ब्लैंक बॉक्स देन 3। तो इट मीन्स a1 और a3 हमें फाइंड करना है। a2 इज गिवन, a4 इज गिवन। तो देखिए a2 गिवन है, a2 देख लेते हैं। a2 इज 13 जिसको हम लिख सकते हैं a plus 2 minus 1 into d is equal to 13, मतलब कि a plus d is equal to 13। अब हमें a4 इज गिवन। a4 हमारे पास कितना है? दैट इज 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? a4 को हम लिख सकते हैं a plus 4 minus 1 into d is equal to 3। तो a plus 3d is equal to 3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1। तो दोनों ही इक्वेशन को हम अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, a plus d is equal to 13 और a plus 3d is equal to 3। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल। माइनस 2d इज इक्वल टू 10 और d की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 10/2 माइनस d की, तो 5। d इज इक्वल टू -5। तो d हमारे पास आया -5। अब हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से, d की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? a1। देखिए a1 कैसे फाइंड कर लेंगे हम? हमारे पास a2 दिया है। a2 हमारे पास कितना दिया है? a2 हमारे पास 13 दिया है। तो a2 को हम कैसे लिख रहे थे? a plus d। तो a2 13 इज इक्वल टू a plus -5। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 + 5 18। तो a जो आया हमारे पास आया 18। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। नाउ यू हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? a3 हमें फाइंड करना है। हम इसको लिख सकते हैं a plus 3 minus 1 into d। a की वैल्यू भी हमें पता चल गई है प्लस, और d की वैल्यू भी हमें पता चल गई है -5। तो 18 minus 10 दैट इज 8। तो a3 जो होगा वो होगा 8। थर्ड जो पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरीके से 5 ब्लैंक बॉक्स देन ब्लैंक बॉक्स देन 9 होल 1/2। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है a दैट इज 5। a4 हमें दे रखा है, a4 हमें कितना दे रखा है? 9 होल 1/2। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 19/2। तो a इज गिवन एंड a4 इज गिवन। तो देखिए a4 को हम लिख सकते हैं a plus 4 minus 1 into d। a4 is 19/2। a is given 5 plus 3 into d। ये हमारे पास हो जाएगा 19/2 minus 5 is equal to 3d। ये हमारे पास हो जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे, 19 minus 10 is equal to 3d। 9/2 is equal to 3d। d इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9/3 इंटू 2। तो ये 3। तो d की जो वैल्यू आई हमारे पास आई 3/2। तो d हमारे पास है, a हमारे पास है, a2 हम फाइंड कर सकते हैं। a2 कैसे फाइंड कर लेंगे? a2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a plus 2 minus 1 into d। तो a इज गिवन, a इज 5 प्लस 1 इंटू d इज 3/2। ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2। एलसीएम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 दैट इज 13/2। तो a2 हमारे पास आ गया 13/2। ऐसे ही सेम हम a3 फाइंड कर सकते हैं।
A3 हम कैसे फाइंड कर लेंगे? A3, तो ये हमारे पास हो जाएगा A3 इज़ 5 प्लस 3 माइनस 1 इज़ 2, 3/2, 5 प्लस 3 दैट इज़ 8। तो A3 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास -4 दिया है और फिर 4 ब्लैंक्स हैं, मतलब A1 इज़ गिवन, A2 इज़ ब्लैंक, A3 इज़ ब्लैंक, A4 इज़ ब्लैंक, A5 इज़ ब्लैंक, A6 इज़ गिवन। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है ए कितना है हमारे पास? -4। और A6 कितना है हमारे पास? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म हमारे पास गिवन है। तो A6 गिवन है हमारे पास। तो A6 को हम कैसे लिख सकते हैं? A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। n 6 है तो n की वैल्यू 6 तक ली, तो A6 हमारे पास 6 है। ये हो जाएगा A प्लस 5D। 6 इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है? -4 प्लस 5D। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D। तो D की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 10/5 दैट इज 2। तो D हमारे पास आ गया। अब हम A2 फाइंड कर सकते हैं। A2 कैसे फाइंड कर लेंगे? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A इज -4 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 2 -2। तो A2 हमारे पास आया -2। अब हम A3 फाइंड कर लेंगे। A3 कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूले में A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A हमारे पास है -4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 4 दैट इज 0। तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब A4 हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A इज -4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज -4 प्लस 6 2। तो A4 हमारे पास 2 हो गया। A5 जब हम फाइंड करेंगे, A5 ये हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A इज -4 प्लस 4 इंटू 2। ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 8 दैट इज 4। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास फिफ्थ टर्म जो आई वो आ गई हमारे पास 4। सॉरी ये हमारे पास 3 होगा। 3 इंटू हम कर लेंगे 15 45 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। देन 8 आ गया हमारे पास। A4 A5 को फाइंड कर लेंगे। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A 53 है प्लस 4 डी हमारे पास कितना है? -15। तो ये हो जाएगा 53 प्लस -60। ये हो जाएगा 53 -60 दैट इज -7। तो ये हमारे पास हो जाएगा -7। तो ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से।